हेलो एवरीवन। आज के इस क्वेश्चन को देख के मुझे एक चीज तो रियलाइज हो रही है कि सर्कल के अंदर बैठना होता आसान है जब तक सब लोग एक जैसा बिहेव करें। बट यहाँ ये क्वेश्चन के लोग कुछ अलग ही टाइप के वीआईपी है। कोई अंदर देख रहा है, कोई बाहर देख रहा है और सब ने कंफ्यूज करने की कसम खा रखी है। बट हम भी कहाँ हार मानने वालों में से है। हम भी अपने ब्रेन सेल्स को काम पे लगा के इस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंच के रहेंगे। तो आइए मेरे साथ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है। 8 फ्रेंड्स महक, सुप्रिया, शिवा, कोमल, सिमरन, दिया, मीना and Shikha are sitting in a circle. Three of them are facing the center and the rest of them are facing outside the center. तो यहाँ पे हमें दिया है कि कुछ फ्रेंड्स है, 8 फ्रेंड्स वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं एंड इसमें से 3 लोग जो है वो सेंटर को फेस कर रहे हैं और बाकी जो लोग हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर है। ठीक है। एवरीवन लाइक्स डिफरेंट फूड, दैट इज इडली, डोसा, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता, केक एंड समोसा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनके फूड के भी चॉइसेस दिए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशंस है। कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए हमें एक रूल को सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जब भी हमारे पास दिया है कि टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, जब टुवर्ड्स द सेंटर होता है तो हम क्लॉकवाइज को लेफ्ट कंसिडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को राइट कंसिडर करते हैं। ठीक है। मतलब अगर हमें यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है और वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, अगर हमें इसके लेफ्ट जाना है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, तो हमें इसके लेफ्ट जाने के लिए क्लॉकवाइज जाना होगा और एंटी क्लॉकवाइज राइट के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर वो पर्सन अवे फ्रॉम द सेंटर है, यहाँ पे वो सपोज पर्सन बैठा है और ये ही इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे हमें अगर हमें लेफ्ट जाना है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरफ वो फेस करेगा तो इसका जो लेफ्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ जाएगा और जो राइट होगा वो क्लॉकवाइज इस तरफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पर्सन के लिए उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वो किस तरफ फेस कर रहे हैं, हम लेफ्ट राइट अलग तरीके से लेंगे। ठीक है। तो अब आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। महक इज फेसिंग सेंटर एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सुप्रिया। ठीक है। तो अब हमें दिया हुआ है कि महक जो है वो सेंटर को फेस कर रही है एंड शी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सुप्रिया। बट हमें सुप्रिया की पोजीशन नहीं पता और ना ही हमें ये पता है कि सुप्रिया सेंटर की तरफ फेस कर रही है या अवे फ्रॉम द सेंटर। बट हम फिलहाल के लिए महक को एक पोजीशन अलॉट कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सर्कल हम कहीं पे भी महक को रख सकते हैं तो यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे महक को रख देंगे। यहाँ पे जो सेंटर को फेस कर रहा है उससे मैं पिंक कलर से लिखूंगी। यहाँ पे दिया हुआ है महक इज फेसिंग सेंटर एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सुप्रिया। ठीक है। अभी नेक्स्ट दिया हुआ है शिवा इज फेसिंग सेंटर एंड इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ कोमल। बट यहाँ पे हमें कोमल की पोजीशन अगेन नहीं पता तो हम शिवा को नहीं प्लेस कर सकते कहीं पे। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है सिमरन इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड लाइक्स इडली। दिया एंड मीना आर नेबर्स ऑफ शिवा एंड लाइक पिज्जा एंड डोसा रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे अगेन हमें सिमरन कहाँ पे, मतलब किसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे बैठी हुई है ये हमें नहीं पता तो हम सिमरन को भी प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया एंड मीना को भी प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज हमें शिवा की पोजीशन नहीं पता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सुप्रिया इज फेसिंग सेंटर एंड लाइक्स बर्गर। ठीक है। अब हमें फर्स्ट वाला जो हिंट था उसमें हमें सुप्रिया की पोजीशन पता थी कि कि वो महक के रिस्पेक्ट में, मतलब जो महक है वो सुप्रिया के थर्ड टू द राइट में बैठी हुई है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सुप्रिया इज फेसिंग सेंटर। तो अगर अगर सुप्रिया सेंटर को फेस कर रही है तो उसके थर्ड टू द राइट में महक बैठी हुई है, तो महक के रिस्पेक्ट में सुप्रिया उसके लेफ्ट में बैठेगी थर्ड टू द लेफ्ट। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, यहाँ पे हमें सुप्रिया की पोजीशन मिल गई एंड दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। एंड क्या दिया एंड शी लाइक्स बर्गर, तो यहाँ पे हमें सुप्रिया की फूड चॉइस क्या दी हुई है दैट शी लाइक्स बर्गर। नेक्स्ट देखते हैं
कोमल लाइक्स नूडल्स एंड इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ महक। तो यहाँ पे कोमल जो है वो यहाँ के लेफ्ट ऑफ महक बैठी हुई है। तो यहाँ पे महक जो है वो सेंटर को फेस कर रही है, तो इसके लेफ्ट जाने के लिए हमें यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, तो सेंटर टुवर्ड सेंटर जो फेस करता है उसका लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे हमें कोमल को प्लेस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोमल को प्लेस करेंगे एंड फिर अभी नेक्स्ट देख रहे हैं, द पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सुप्रिया डज नॉट लाइक पिज्जा और नूडल्स। तो यहाँ पे इमीडिएट राइट ऑफ सुप्रिया मतलब कौन सी पोजीशन हो गई, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पिज्जा और नूडल्स को नहीं रख सकते, यहाँ पे पिज्जा और नूडल्स को नहीं रख सकते। यहाँ पे हमें कोमल की फूड चॉइस दी हुई थी नूडल्स, दैट शी लाइक्स नूडल्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं, द पर्सन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ महक लाइक समोसा। अभी महक की पोजीशन यहाँ पे, अभी इसके राइट जाना है हमें, महक सेंटर की तरफ फेस कर रही है तो इसके राइट जाना है, थर्ड टू द राइट। तो हमें राइट के लिए एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट। तो यहाँ पे इस पर्सन को क्या पसंद है, समोसा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में समोसा लिख देंगे, ठीक है। एंड ओनली सिमरन सिट्स बिटवीन पीपल हु लाइक डोसा एंड पास्ता। अभी यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है, तो हम अभी सिमरन के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी हम फिर से ये सारे कंडीशंस को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। ये महक की पोजीशन हमें मिल गई अभी सेकंड, सीवा इज फेसिंग सेंटर एंड इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ कोमल, ठीक है। अभी हमें सेंटर में कौन कौन हमें दिया हुआ था कि सेंटर में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें से 2 जो है वो एक है सुप्रिया और एक है महक। अभी ये जो थर्ड है सीवा, ये भी सेंटर को फेस कर रही है, तो हमें 3 लोग मिल गए जो सेंटर को फेस कर रहे हैं। एंड क्या दिया है, सीवा इज फेसिंग सेंटर एंड इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ कोमल। तो अगर सीवा भी सेंटर को फेस कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोमल जो है वो सेंटर को फेस नहीं कर रही है, शी इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। एंड यहाँ पे सीवा की पोजीशन क्या होगी, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ कोमल। तो इसका कोमल जो है ये अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रही है, और अगर इसके लेफ्ट में हमें जाना है तो हमें इस रूल के हिसाब से अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब लेफ्ट जो जाना है हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोमल बैठी है तो इसके एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ टू द लेफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें सीवा को प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, सिमरन इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड लाइक्स इडली। ओके तो सिमरन का अभी हम कुछ पोजीशन हमें अभी और नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिया एंड मीना आर नेबर्स ऑफ सीवा एंड लाइक पिज्जा एंड डोसा रिस्पेक्टिवली। अभी सीवा की पोजीशन यहाँ पे है, तो इसके जो नेबर्स है वो दिया और मीना होंगे, तो यहाँ और यहाँ पे हम दिया और मीना को रख सकते हैं। बट यहाँ पे हम कहीं पे भी दोनों को रख सकते हैं, फिलहाल हमें नहीं पता दिया को कहाँ पे रखना है, तो इसके लिए हम फिलहाल के लिए दोनों को यहीं पे रखने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे दिया या फिर मीना, और यहाँ पे दिया और मीना, ठीक है। दोनों में से कोई भी कहीं पे भी आ सकता है। एंड इनके फूड चॉइसेस क्या दिए हुए हैं, लाइक पिज्जा एंड डोसा रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दिया की फूड चॉइस पिज्जा एंड मीना की डोसा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट तो सुप्रिया की पोजीशन तो मिल गई हमें, कोमल लाइक्स नूडल्स, ये कोमल की भी पोजीशन मिल गई। एंड द पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सुप्रिया डज नॉट लाइक पिज्जा। अब इस यहाँ पे हम पिज्जा को नहीं रख सकते, यहाँ पे हमें दिया हुआ था द पर्सन हु इज, ये भी दिया हुआ, ये भी हमने लिखा द पर्सन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ में यहाँ पे। अब यहाँ पे लास्ट जो सिचुएशन दी है, ओनली सिमरन सिट्स बिटवीन पीपल हु लाइक्स डोसा एंड पास्ता, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि यहाँ पे मीना को डोसा पसंद है और दिया को पिज्जा पसंद है,
ठीक है। और हमें क्या दिया है, ओनली सिमरन सिट्स बिटवीन पीपल हु लाइक डोसा एंड पास्ता। ठीक है, अभी हम फॉर द टाइमिंग मीना को सपोज यहाँ पे रखते हैं जिसको कि डोसा पसंद है, और यहाँ पे जो पिज्जा लिखा है इसके तरफ प्लीज ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे सपोज फॉर द टाइमिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मीना लिखा हुआ है जिसको कि डोसा पसंद है। तो अगर हमें यहाँ सिमरन को कहीं प्लेस करना है तो हमें इसके एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे पास्ता को रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे पास्ता को रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे मीना को रखेंगे तो यहाँ पे दिया आ जाएगी जिसको कि पिज्जा पसंद है। बट यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे हम पास्ता को नहीं रख पाएंगे। फिर सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सपोज पास्ता को रख दें, यहाँ पे तो वेकेंट स्पेस है, यहाँ पे अगर हम पास्ता को रख दें तो हमें यहाँ पे सिमरन को रखना पड़ेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं बिकॉज यहाँ पे सुप्रिया की पोजीशन ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंपल्सरीली दिया को रखना पड़ेगा जिसको पिज्जा पसंद है, एंड यहाँ पे हम मीना को रखेंगे जिसको कि डोसा पसंद है। यहाँ पे हम मीना को रखेंगे जिसको कि डोसा पसंद है। ठीक है, एंड अभी यहाँ पे क्या दिया है, ओनली सिमरन सिट्स बिटवीन पीपल हु लाइक डोसा एंड पास्ता। अभी सपोज अभी यहाँ पे हमने डोसा रखा हुआ है तो इसका एक पर्सन छोड़ के हमें यहाँ पे पास्ता रखना पड़ेगा कंपल्सरीली, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम पास्ता रख देंगे एंड यहाँ पे हम सिमरन की पोजीशन को फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास सिमरन की फूड चॉइस क्या दी हुई है, सिमरन इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड लाइक्स इडली। सॉरी, यहाँ पे सिमरन मैंने ग्रीन कलर से लिखना चाहिए था बिकॉज शी इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड यहाँ पे जो पिंक कलर में दिए हुए हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, जो दूसरे कलर्स में दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। एंड यहाँ पे इसकी फूड चॉइस हमें क्या दी हुई थी, इडली। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने सबकी पोजीशन मिल गई है, सिवाय अब हमारे पास यहाँ पे शेखा की पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे बस एक ही पोजीशन बचती है, यहाँ पे शेखा की पोजीशन आ जाएगी। एंड यहाँ पे इसका जो फूड चॉइस है जो कि एक ही एक केक है वो बचता है, तो यहाँ पे हम केक लिख देंगे। तो अब इस तरीके से हम इस सर्क्यूलर पहेली को सॉल्व कर चुके हैं और इसके सॉल्यूशन तक पहुंच चुके हैं। अगर आप भी बीच में कहीं घूम गए थे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू so much for watching this video and keep watching for more such questions. Thank you.